हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर की सीरीज जो है लगातार डेली बाय डेली आप अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज करंट अफेयर की न्यूज है। पहली न्यूज है कि प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला इको बेस्ट पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। तो भारत का जो है पहला इको बेस्ट पार्क होगा, ये कहाँ स्थापित होगा? तो दिल्ली में स्थापित होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा करजन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। हमारे यहाँ एक इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास में गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था करजन। तो करजन था, नाम था, लॉर्ड करजन नाम था उनका। ये जो है वो हमारे देश के वायसराय रहे हैं और जो है ब्रिटिश काल में, और उन्हीं के नाम पर नदी का नाम रखा गया है करजन नदी। और ये नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। और ये नदी कहाँ बहती है? गुजरात में बहती है। और अभी इसी नदी पर डैम बनाया गया है। तो एक डैम बनाने के कारण ये नदी काफ़ी सुर्खियों में रही है, चर्चा में रही है। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि हाल के दिनों में जो करजन नदी सुर्खियों में रही है वो नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सिंगलीला नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो सिंगलीला नेशनल जो पार्क है ये पश्चिम बंगाल में है। ये चर्चा में क्यों रहा है? तो सिंगलीला नेशनल पार्क की बात कर लें हम लोग, तो सिंगल जो ये पार्क है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिंगलीला रिज पर अर्थात पर्वत पर स्थित है। अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र है। यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। यह पार्क शुरू में एक वन्यजीव अभ्यारण्य था, लेकिन 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया है। ठीक है, अब ये नेशनल पार्क बन गया। पहले ये जो है अभ्यारण्य था, अब ये नेशनल पार्क बन गया। 1994 में इसे लाल पांडा के लिए एक प्रमुख जंगली आवास घोषित किया गया था। मतलब ये हुआ कि लाल पांडा यहाँ रहता था, लाल पांडा के लिए ही इसको बनाया गया था, जंगली आवास घोषित किया गया है। लाल पांडा क्या है? तो लाल पांडा की बात कर लें तो लाल पांडा जो है, पांडा की दो प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। पांडा की दो प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहला जिसका नाम है, एक है विशालकाय पांडा और एक है लाल पांडा। दो तरह के हैं, एक बड़े होते हैं, एक छोटे होते हैं। लाल पांडा जो है ये सिक्किम राज्य का राज पशु भी है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि वो इसी हिमालय क्षेत्र में ये पाया जाता है। वह शर्मीले, एकांत और वृक्षीय जानवर होते हैं। मतलब ये शर्मीले भी होते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं और इन्हें पारिस्थितिकी परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति के रूप में माना जाता है। एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है इस लाइन पर कि अगर किसी जंगल में प्रदूषण ज़्यादा फैल जाएगा या पारिस्थितिकी रूप से कोई प्रदूषण फैलता है तो वहाँ पे लाल पांडा मर जाते हैं। तो लाल पांडा अगर मर जाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उस जंगल में पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी फैल चुका है। भारत में पांडा की दो उपप्रजातियां पाई जाती हैं, एक हिमालयी लाल पांडा और दूसरा है चीनी लाल पांडा। दो तरह के हमारे जो है लाल पांडा हमारे देश में पाए जाते हैं। ये उप प्रजातियां हैं। लाल पांडा भारत, भूटान, नेपाल, उत्तरी म्यांमार और दक्षिणी चीन के जंगलों के लिए एक स्थानिक है। स्थानिक का मतलब होता है लोकल, वहाँ के लोकल हैं, वहीं रहते ही हैं। ठीक है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने हाल ही में सिंगलीला नेशनल पार्क में लगभग 5 वर्षों में 20 लाल पांडा को पेश करने के लिए एक कार्य योजना शुरू किया है। इसका मतलब ये चर्चा में इसलिए है कि लाल पांडा को संरक्षित करने का प्रावधान जो किया गया है, अभी कहाँ किया गया है? सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसीलिए ये चर्चा में रहा है काफी। इसलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में। इसके बाद में अगला पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है करंट अफेयर का, भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? पंचायती राज मंत्रालय के साथ में। तो टीबी को समाप्त करना है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। तो पूछा जा सकता है कि एक जो है किस दो कौन कौन से मंत्रालय हैं जो भारत में टीबी को समाप्त करने का प्लान बनाए हुए हैं? तो वो है आपका कौन से? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दोनों हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले न्यूज की। तो हाल ही में किस देश में पहली बार घातक बरोवा प्लेग फैलने के
बाद 60 लाख से अधिक मधुमक्खियों को मारा गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा क्यों? तो पहला एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बरोआ प्लेग जो है वो क्या है? तो एक घातक बीमारी है जो मधुमक्खियों में होती है, और यही मधुमक्खियां जब फूलों से उड़ करके या अपने क्षेत्र से जब आती हैं मानव आवास क्षेत्र में, तो ये रोग वहां भी फैल सकता है। इसीलिए मधुमक्खियों को मारा गया है वहां पर। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। किस प्लेग के कारण? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसमें सबसे बड़ी जो बात ध्यान देने वाली है, यह भारत का पहला है। भारत में पहली बार पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन करने की बात की गई है। कहां पर? तो नई दिल्ली में। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनकी याद में, स्मृति में कौन सा पुरस्कार, जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह दिया जाता है। यह भी चर्चा का विषय इस बार रहा है। इसके बाद में अगली न्यूज है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस पहल की शुरुआत की है? तो मेरी सहेली। यह क्यों शुरू किया गया है? तो यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो मेरी सहेली नामक पहल शुरू की गई है, जहां पे महिलाओं से जुड़े अपराध बहुत ज्यादा होते थे, तो इसीलिए यह काम किया गया है रेलवे के द्वारा। इसके बाद में अगली न्यूज है, भारत में आयोजित G20 की बैठक का विषय क्या निर्धारित किया गया है? तो भारत में जो नई दिल्ली में G20 शिखर बैठक होने वाली है 2023 में, इसका विषय क्या बताया गया है? तो वसुंधैव कुटुंबकम बताया गया है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। तो दोनों है, इसका जो है ये व्याख्या की गई है। तो वसुंधैव कुटुंबकम इसका जो अधिवाक्य रखा गया है, विषय रखा गया है, थीम रखा गया है, और इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म है एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। यही इस बार G20 का बैठक का थीम रहेगा, विषय रहेगा। तो आपसे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की है? तो विश्व आर्थिक मंच ने किया है। ठीक है। तो ये जो है करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हमारे चैनल द्वारा डेली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसका समाधान बताया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास मैसेज जल्दी से पहुंच सके और आप वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकें। ओके, थैंक यू।